चैप्टर नंबर 24, वी शुड गिव नोबेल प्राइज टू गॉड। तो इसमें शिला प्रपात जी जो शिष्य हैं वो अपने शिला प्रपात जी से पूछते हैं कि प्रपात जी साइंटिस्ट है, ये छोटी मोटी भी डिस्कवरी अगर कर देते हैं ना, तो इनको छोटी मोटी डिस्कवरी करते हैं उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो कहते हैं कि क्या ये सही है गलत है, ये राइट है रॉन्ग है? प्रपात जी कहते हैं ये जो डिस्कवरी भी करते हैं ना, ये भगवान की दी हुई चीजों से ही करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं, पहली बात तो ज्यादातर केस में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट एथिस्ट होते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हर चीज को ना लॉजिक से जानना चाहते हैं। अगर उनको हम बता देना ऐसे ही कि मतलब भगवान है, तो नहीं देखेंगे वो, कभी बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को लॉजिक दो, मेरे को फैक्ट्स दो। तो कैलकुलेशन अपनी करके ही जानना चाहेंगे, ऐसे नहीं जानना चाहेंगे कभी भी। लेकिन हम भक्त कम क्यों मानते हैं भगवान को? क्योंकि हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं। तो शास्त्र चक्षु से जब देखते हैं तो हमें अपने गुरु आचार्यों के द्वारा चीजें हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट को प्राप्त नहीं होती है ना? क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि अब देखते हैं साइंटिस्ट अलग अलग टाइप की डिस्कवरी किए जा रहे हैं। शिला प्रभात जी कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है अलग अलग टाइप की डिस्कवरी करे जा रहे हैं, चाहे टेक्निकल फील्ड में हो चाहे स्पेस में हो। अलग अलग हम देखते हैं, कभी स्पेस में जाते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज करते रहते हैं। लेकिन अगर उनको यही बताया जाए कि नहीं नहीं ये सब करने वाले भगवान है, तो विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं एक एनर्जी है, तो कहते हैं वो एनर्जी भी ऑटोमेटिक जनरेट हुई है, मतलब उनके अनुसार जो एनर्जी वो भी ऑटोमेटिक है। अरे जब एनर्जी ऑटोमेटिक है तो उस एनर्जी भी तो कहीं से आ रही होगी ना। जैसे पहले के समय में कुछ लोग कहते थे कि एक बिंदु है, एक बिंदु से पूरी दुनिया बनी। अब बिंदु से कैसे बनी? कर ऐसे करो बहुत सारे बिंदु हो गए, ऐसे ऐसे करके हुआ। अच्छा, तो जो बिंदु है वो बिंदु भी तो कहीं से आया होगा ना। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में इतनी सारी चीज है। लोग कहते हैं कि हम एवोल्यूशन से आए हैं, है ना? डार्विन की थ्योरी अलग ही कहती है, कहते हम बंदरों से आए हैं। तो अच्छा, बंदर कहीं से आए हैं, तो बंदर कहाँ से आए? अगर हम लास्ट लेवल पे भी अगर हम जाए ना, वही एग्जाम्पल दे जाता है। हम कहते हैं कि बंटी बबली से आई या बबली बंटी से आई। अब पता नहीं चलेगा कौन कहाँ से है। लेकिन अगर हम माता पिता में लेके आ गए बीच में कि बंटी बिबली कहाँ से है, दोनों माता पिता से है, तो चीजें अपने आप ही सॉर्ट आउट होगी, फिर कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो एक्चुअली यही वाला जो सिस्टम होता है ना, यही ज्यादातर मायावाद और बुद्धिस्ट जो होते हैं फॉलो किया करते हैं। क्योंकि ये ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे चीजें करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि हम अब भगवान है, जी आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। और बुद्धिस्ट कहते हैं कि हम अब इतना ध्यान करेंगे, हमें ध्यान करना है। तो एक्चुअली चीज मानते नहीं, इसलिए इनको डाउट होता है इतना ज्यादा। लेकिन अगर हम हायर अथॉरिटी को फॉलो करेंगे तो चीज ठीक हो जाएगी। जैसे कोर्ट में होता है ना? कोर्ट में जो होता है एक जज होता है, तो जज जो एक जज है और स्टैंप लगाने वाला व्यक्ति है। तो स्टैंप लगाने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि मैं इतने समय इतना मेहनत करते रहता हूँ, है ना? अच्छा, इतना मेहनत करते रहता हूँ और मेरे को इतना कम सैलरी मिलता है। लेकिन जज जो है बैठा रहता है, बस पता नहीं कुछ करता तो है नहीं, बस पेन चला देता है, ऑर्डर ऑर्डर देता है, बस कुछ हाई हाई सैलरी मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो जीवात्माएं होती है ना, वो भी अपने आप को यहाँ गॉड बनाने का प्रयास करते रहते हैं कि अरे मैं हर चीज को मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली ये तभी होता है जब हमारा ज्ञान माया द्वारा हरण कर लिया जाता है, व्हेन आवर इंटेलिजेंस ओवरलैप्ड बाय द माया। वो क्यों होता है? भगवान से द्वेष के कारण। क्योंकि हम भी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट करके कुछ चलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ ये चीजें होती है। लेकिन एक्चुअली है हम सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है पर्सनली, लेकिन किस लेवल पे है? दास के लेवल पे। भगवान की सेवा करना उस लेवल पे हमारी आइडेंटिटी है, ना कि एक अलग ही सेपरेट आइडेंटिटी हम क्रिएट करके रख दे, तो वो नहीं है ठीक। जैसे देख रहे हैं जो शिष्य पूछते हैं शिला प्रभुपाद जी से कि हम देखते हैं कि जो आजकल के जो साइंटिस्ट है, ठीक है, वो ना कुछ लेबोरेटरी में जाते हैं और अलग अलग टाइप की इन्वेंशन करते हैं। जैसे हम देखा टेस्ट ट्यूब का कंसेप्ट आप जानते ही होंगे कि उसमें जो टेस्ट एक ट्यूब होता है उसके अंदर बच्चे का किया जाता है निर्माण। तो जो मेल और फीमेल दोनों का स्पर्म होता है उनको फिर देखा जाता है एक्चुअली। लेकिन इसमें बहुत एक भयानक चीज ये हो जाती है कि उसमें ना जब उसको केमिकल में डाला जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है ना, तो जो स्पर्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, ज्यादा कॉम्पिटेट नहीं कर पाता ना, तो डॉक्टर कहता है इसको जला दो। अब ये सोचिए उस स्पर्म के अंदर जीवात्मा है। यही साइंस साइंस लेकिन नहीं मानती। साइंस कहते हैं कुछ नहीं, ये सब इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर रियलिटी में बाकी ये एक बहुत नाइंसाफी होती है। कोई जीवात्मा जब आता है ना, तो स्पर्म है, आपने देखा अगर स्पर्म बहुत सारे स्पर्म मिक्स कर दिया हमने, लेकिन जो स्पर्म कमजोर पड़ गया, वीक कर गया, वो तो खत्म हो गया ना, वो तो खत्म कर दिया उसको हमने। लेकिन हम देखते कि नहीं हमें स्ट्रॉन्ग बेबी चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग बेबी चाहिए, उस चक्कर में हम ये करते हैं। ये तो एक अपराध है, अन्याय है, क्योंकि हम प्रकृति के उलट काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो माँ का कुक होता है वो नेचुरली इस प्रकार से डिजाइन हो रखा है ना?
कि वहां पे गर्भधारण करके बच्चे का जो टोटली जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। लेकिन टेस्ट ट्यूब में काफी ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती है और ज्यादातर केस देखते हैं बहुत टफ होता है। और एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है टेस्ट ट्यूब का, ये बाहर से ही आया, इंडिया में ऐसा पहले कल्चर था नहीं। अब टेक्नोलॉजी का देखिए हम गलत कितना कैसे कैसे भी प्रयोग करने लगे, इसलिए आईवीएफ की दुकानें सब खुली हुई है। क्यों? क्योंकि अब लोग ना अपने आप को रिलैक्स करना चाहते, कहते नहीं वी डोंट वांट टू प्रोड्यूस एनी चाइल्ड, एनी कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड बाय एनी नेचुरल मेथड, दे वांट ओनली आर्टिफिशियल मेथड और शॉर्टकट चाहिए उनको। अरे शॉर्टकट में कर लेंगे, कौन ऐसा चीज करता है, कौन टाइम वेस्ट करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत पैसे भी लगते हैं इसमें, और नॉर्मल आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, चाहिए हाई क्लास। लेकिन अगर नॉर्मल आदमी करता भी है तो कहाँ कहाँ से कर लेना पड़ता है, तो ये दुष्परिणाम है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम इतने सारे टेक्नोलॉजी में इन्वेंट करे जा रहे हैं, हाँ टेक्नोलॉजी से लाभ हो रहा है, हमें लगता है टेक्नोलॉजी से हम पास आ गए, लेकिन क्या सच्चाई यही है कि हम पास आ गए? एक्चुअली असलियत तो यही है कि हम दूर चले गए, हमारे रिश्ते और खराब हो गए आपस में। अब आप बता दीजिए कि परिवार में किसके किससे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, नहीं चल रहे किसी का भी, है ना? तो ऐसे लोगों को हम देते हैं। पर पाजी एक डॉग का एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि ना कि एक डॉग है, नेचुरल डॉग है, वो भौंकता है, ओके, उसके लिए डेट सीट है, उसके लिए उसका नेचर है भौंकना, ओके। लेकिन जो साइंटिस्ट है या ऐसे जो वेदांतिस्ट लोग होते हैं, भूखते रहते हैं सब अपने आप को दिखाने के लिए, आ रहा बाकिंग करते रहते हैं। तो प्रभा जी कहते हैं दे आर ऑल्सो बाकिंग, वो भी भौंक रहे हैं, लेकिन किस तरीके से? आर्टिफिशियल मेथड से भौंक रहे हैं। तो क्या एक जो डॉग है उसका भौंकना नेचुरल है? ये कोई एक ऐसा व्यक्ति भौंके जा रहा है सिर्फ अपने ही स्पेकुलेट, अपना ही स्पेकुलेशन करके चीज भौंक रहा है, सही है गलत है? तो गलत है, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल अगर हम कुछ भी करना चाहेंगे, दैट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस, फॉर सोसाइटी। ये बहुत और हैवक मचाता है माइंड में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर हम ये जो, इसलिए शीशा बोलते हैं प्रभा जी को कि प्रभा जी हिसाब से ना जो नोबेल प्राइज है ना आपको देना चाहिए। तो शिला प्रभा जी बोलते हैं नहीं नहीं, वो हम्बलनेस में शिला प्रभा जी नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट एलिजिबल, ऐसे कहते हैं। तो प्रभा जी कहता नहीं, आप दीजिए, गलत बात नहीं नोबेल प्राइज, लेकिन बात ये हो रही है कि जो पहले उस लेवल पे कार्य तो करे। नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है? नोबेल प्राइज उस व्यक्ति को दिया जाता है जो पूरे विश्व स्तर पे शांति स्थापित कर सके, नॉट इन अ वर्बल वे, इन अ प्रैक्टिकल, इन अ बिहेवियर वे, आचरण करके दिखाते, तो वो एक लेवल है। लेकिन हम एक्चुअली कंसेप्ट भी थोड़ा गलत है कि हम देखते हैं फिजिक्स में भी नोबेल, जो हम पहले पढ़ते थे कि हाँ इनको मतलब नोबेल प्राइज का कंसेप्ट होता है कि आपने किसी भी चीज में अगर डिस्कवरी कर दी, अगर नोबेल प्राइज को देखा जाता है क्या, इसका टर्मिनोलॉजी क्या हमें डिफाइन करें, टर्मिनोलॉजी से डिफिनेशन ये हो रही है कि जो व्यक्ति एक विश्व स्तर पे शांति स्थापित करे, देना चाहिए। लेकिन ये जो नोबेल प्राइज का कंसेप्ट है, सोशली तो मिलता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दिया नहीं जाता, ये दिया जाता है जो फिजिक्स में जो कुछ अलग खोज करते हैं उनको देते हैं, केमिस्ट्री में देते हैं, ऐसे दिया जाता है। तो कहाँ कौन सा प्राइज है और कहाँ दिया जा रहा है, ठीक है ना? हम ये नहीं कहते डिस्कवरी गलत है, लेकिन जिस तरह का एक धारणा बना के रख दी गई है चीजों में, वो गलत है। इसलिए देखते हैं कि अब लोग बस ये देखते हैं कि कुछ अलग कर दो, क्योंकि यही बात है कि अगर सोसाइटी का ना अगर नेता ही खराब होगा ना, तो ये फिक्स है, चीजें ऑटोमेटिकली खराब होंगी। डाउनफॉल इस सोसाइटी का क्यों डाउनफॉल हो रहा है? प्रसाद जी कह रहे हैं डाउनफॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक लीडर है, बाकी प्रजा, लेकिन लीडर भी अंधा है, प्रजा भी अंधी है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को एक सही रास्ता दिखा देगा? नहीं होगा ना। सही रास्ता कैसे दिखाएंगे? जब जब एक ऐसे व्यक्ति को जाएंगे जिसको पता है रास्ता, एक्चुअली उसको राइट वे पता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में रास्ता पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो स्पिरिचुअलिटी को मानते नहीं, अध्यात्म को मानते नहीं, हम ये कहते हैं कि तो पिछड़े लोगों के लिए है, पुराने लोग करते थे, हम एडवांस है, वी आर वेरी एडवांस, तो हमें नहीं करना है। तो अगर अगड़म बगड़म चीजें अपना देखे, अपने मनगढ़ंत चीजें देखे हम गड़बड़ करते, इसीलिए चीजें, तो इसीलिए जो अगर ईश्वर के, अगर ईश्वर है, अगर इसको मानते हैं और उनके द्वारा जो बनाए हुए कानून है उनका पालन करते हैं, तो ये दैट्स बेस्ट। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल भगवान कर रहे हैं, हम बस इच्छा कर सकते हैं बस, और इच्छा के साथ एक्शन लेने का है। लेकिन बाकी जो पावर आती है, इच्छा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भगवान देते सब हमें देते, ये भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, लेकिन ये सब अपने आसपास तरफ देख के अगर हम थोड़ा भी, एक समझदार व्यक्ति को बताया निशानी, अगर आसपास तरफ नजर भी अगर दरा लगा ना, उसको दिख जाएगा कि भगवान नहीं, भगवान है भाई। लेकिन अब पता नहीं कैसे आजकल ये कलयुग का यही एक्चुअली है नेचर की, होते हुए भी नहीं मानेंगे कि भगवान है। इसीलिए ये एक चैप्टर का था, कंक्लूड यही होगा इसके अंदर की हमें प्रयास ये होना चाहिए कि हम किसी तरीके से अतिष्ठ ना बने, और अगर ऐसे लोग हैं तो हम या तो इनसे दूर रहें,
अगर हमारी ऐसी पोजीशन है कि उनको समझा सके तो हम दूर रहे, अपना सारा रास्ता चल कर सकते हैं। हरे कृष्ण।